हेलो डियर, आज का टॉपिक बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखना। ये जो टॉपिक है आपके सभी लोगों के घरों में कॉमन होगा और किसी ना किसी इंसान को ये सिम्टम होगा ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं स्नोरिंग क्या होता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं स्नोरिंग का हिंदी क्या होता है। स्नोरिंग का हिंदी होता है खर्राटे। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये खर्राटे होता क्या है या स्नोरिंग होता क्या है। तो जब कोई इंसान सोते समय खर्राटे की लंबी लंबी आवाज निकाल रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्नोरिंग बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये स्नोरिंग का जो आवाज है क्यों निकलता है हमारे शरीर से। तो स्नोरिंग का आवाज इसलिए निकलता है हमारे शरीर से, हमारा जो मुंह होता है और हमारा जो गला होता है या हमारा जो जीभ होता है, इसका टिश्यू क्या होता है, रिलैक्स मोड में चला जाता है, वो आराम फरमाने लगता है, जिसके कारण आपका जो सांस लेने का रास्ता है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है और आपको सांस लेने में तकलीफ सी होती है, हवा सही से अंदर नहीं जा पाता है और आपको क्या होता है, खर्राटे आने लगते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको कुछ इसका लक्षण बताएंगे जिसके कारण आप किसी इंसान में पता कर सकते हैं ये खर्राटे लेगा या नहीं लेगा। तो पहला जो लक्षण होता है वो होता है OSA। क्या होता है, पहला लक्षण होता है OSA। अब आप कहेंगे OSA क्या होता है। OSA का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब आप कहेंगे इसका हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है कि जब किसी इंसान को सोने के समय सांस में रुकावट आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इस कारण भी आपको क्या होता है, स्नोरिंग हो जाता है या खर्राटे आने लगते हैं। ठीक है, दूसरा जो लक्षण होता है वो होता है कि एक्सेसिव स्लीपीनेस। अब आप कहेंगे एक्सेसिव स्लीपीनेस इन डे टाइम। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या होता है। यदि आपको नींद बहुत ज्यादा, नींद सुबह के समय या दिन के समय बहुत ज्यादा नींद आ रहा है तो इसका भी मतलब है कि आपको क्या आ सकता है, खर्राटे आ सकते हैं। तीसरा जो सिम्टम होता है, तीसरा जो लक्षण होता है इसका, ये होता है कि यदि आप डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग। अब आप कहेंगे डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग का मतलब क्या होता है। तो डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग का मतलब होता है यदि आप किसी चीज पर सही तरह से केंद्रित नहीं कर पा रहे और सही तरह से ध्यान नहीं लगा पा रहे तो इस कारण भी आपको क्या हो जाता है, स्नोरिंग होने लगता है, खर्राटे आने लगते हैं। चौथा होता है कि आपको बहुत ज्यादा सुबह के समय बहुत ज्यादा माथा में दर्द है और बाप बाप चिल्ला रहे हैं, कोई हमको बचाओ बचाओ, तो इस कारण भी आपको क्या हो जाता है, स्नोरिंग आ जाता है। ठीक है, इसलिए आप अपना ध्यान रखें, सही से सोए। ठीक है, अब अगला हो जाता है पांचवा, वो होता है यदि आपको चॉकिंग हो रहा है या गैस्पिंग हो रहा है, आपको यदि सोते समय हाफी आ रहा है या आपका दम फूल रहा है तो इस कारण भी आपको क्या होता है, खर्राटे आने लगते हैं, आप जोर जोर से स्नोरिंग करने लगते हैं। ठीक है, जिसके कारण आपका जो पार्टनर होता है बगल वाला वो आपसे इरिटेट हो जाता है, आपसे परेशान हो जाता है। ठीक है, अब छठा है कि जब आपको ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है, जब इससे एबनॉर्मल हो जाता है, इससे ज्यादा है या कम हो जाता है तो इसके कारण आपको क्या हो जाता है, खर्राटे आने लगते हैं। ठीक है, अब जो छठा रीजन है वो है कि यदि आपको छाती में दर्द हो रहा है, आप परेशान हैं, अरे बाप रे अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो इस कारण में आपको क्या होता है, खर्राटे आने लगते हैं। अब एक जो है रीजन बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपके बच्चे में खर्राटे क्यों आता है। तो आपके बच्चे में खर्राटे क्यों आता है मैं आपको बताता हूं। जब आपके बच्चे का स्कूल में परफॉर्मेंस सही तरह का नहीं है, सही तरह से वो पढ़ लिख नहीं रहा है, या दूसरा होता है कि यदि आपका बच्चा किसी चीज पर सही तरह से केंद्रित नहीं कर रहा है, मतलब किसी चीज पर सही तरह से ध्यान नहीं दे रहा है, और तीसरा जो कारण होता है वो होता है कि आपके बच्चे का बिहेवियर सही नहीं है, व्यवहार यदि सही नहीं है, तो इस कारण बच्चे में क्या आता है, खर्राटे आने लगते हैं। अब हम आपको इतना लक्षण बता देने के बाद अब हम आपको कुछ कारण बताते हैं कि ये स्नोरिंग या खर्राटे क्यों आते हैं। ठीक है, तो पहला जो कारण होता है वो होता है कि आपका बच्चा, जैसे आपको माउथ में एनाटॉमी, सॉरी बच्चा कह रहे माउथ एनाटॉमी, पहला कारण होता है स्नोरिंग का माउथ एनाटॉमी। अब आप कहेंगे कि माउथ एनाटॉमी क्या होता है। तो माउथ के अंदर का जो होता है, जैसे हमारा गला हो गया, हमारा जीभ हो गया, या हमारा जो मुंह है वो हो गया, तो उसमें जो होता है उसका तालमेल, टिश्यू का जो तालमेल होता है वो सही ढंग से बैठ नहीं पाता है और आपको क्या होने लगता है, खर्राटे आने लगते हैं। समझे। अब दूसरा होता है कि यदि आप ज्यादा एल्कोहलिक हो रहे हैं, एल्कोहलिक कब हो रहे हैं, बेड टाइम, जब आप सोने जा रहे हैं और
पेल के दारू पी लिए, कितना पी लिए, पेल के दारू पी लिए, मगन हो गए पी के, तो आपको क्या होता है, खर्राटे आने लगते हैं। तीसरा होता है यदि आपको नेजल प्रॉब्लम है। नेजल प्रॉब्लम का मतलब है सपोज कोई आदमी एक्सीडेंट कर गया, आपका उसका नाक ढिचक गया, इधर से उधर हो गया, मतलब इसका नाक का इधर हो गया, इसका नाक का इधर हो गया, और ये जो बीच वाला सेप्टम है ये इधर उधर हो जाता है, जिसके कारण आपका नेजल सही से काम नहीं कर पाता है और आपको क्या होता है, खर्राटे आने लगते हैं। ठीक है, अब है एक है स्लीप डिप्राइवेशन। अब कहेंगे स्लीप डिप्राइवेशन का मतलब क्या होता है, तो स्लीप डिप्राइवेशन का मतलब होता है आप सही तरह से अच्छी तरह से नींद नहीं ले रहे, आप भर दिन मोबाइल चलाते हैं, भर रात मोबाइल चलाते हैं, सही तरह से आप नहीं नींद ले पाते, उसके कारण आपको क्या होता है, नींद आने लगता है। ठीक है, खर्राटे आने लगते हैं। अब अगला हो जाता है, एक है कि स्लीपिंग का जो पोजीशन होता है। अब आप मान के चलिए करवट लेके सोचते हैं, अब दूसरे जगह कहीं आप बारात में गए, आपको सोना पड़ा, आप कोई और करवट ले लिए, तो इसके कारण भी आपको क्या हो जाता है, स्नोरिंग आने लगता है, खर्राटे आने लगते हैं। इसलिए अच्छे से अपने सेहत का ध्यान रखें, खर्राटे ना लें और बगल वाले को परेशान ना करें। ये वीडियो का मेरा बनाने का मकसद है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, यदि वीडियो से आपने कुछ भी सीखा, तो वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस बंदे को सपोर्ट करें। धन्यवाद।